इस वीडियो में हम लोग बी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक इमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इमेटिक्स में हमें एक कंपाउंड पढ़ना है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट जो सिलेबस में है। उसके बाद एक और कंपाउंड हम लोग कॉपर सल्फेट भी पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इमेटिक्स से। इमेटिक्स क्या होता है? तो इमेटिक्स एक वैसा केमिकल एजेंट या एक वैसा कंपाउंड है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद वोमिटिंग कॉज होता है, और ये इमेटिक्स इमिसिस वर्ड से डिराइव करी गई है। मींस दैट इमेटिक्स are derived from word emesis। इस emesis वर्ड का मतलब होता है वोमिटिंग, which means वोमिटिंग। मैंने आपको बताया इमेटिक्स क्या है। इमेटिक्स वैसा केमिकल एजेंट है या वैसा कंपाउंड है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वोमिटिंग कॉज होता है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, इमेटिक्स आर द एजेंट which when administered orally or by injection means that parenteral route induces vomiting। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इमेटिक्स एक वैसा एजेंट है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वोमिटिंग कॉज होता है। तो अब वोमिटिंग क्या होता है ये हम जानते हैं। तो वोमिटिंग एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फोर्सफुल एक्सक्लूशन होता है स्टोमक कंटेंट का। वोमिटिंग इज अ complex physiological process that results in the forceful expulsion of the content of the stomach। वोमिटिंग एक्शन के साथ साथ इमेटिक एंटीडॉट मैकेनिकल एंटीडॉट का भी एक्शन शो करता है। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे इमेटिक्स का कि इमेटिक्स किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। ये 3 मैकेनिज्म पे काम करता है। इमेटिक्स एक्ट बाय 3 मैकेनिज्म। जो फर्स्ट मैकेनिज्म है उसमें इमेटिक्स केमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन सीटीजेड को स्टिमुलेट करता है। इमेटिक्स स्टिमुलेट द सीटीजेड केमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन which is located in the areas of the medulla oblongata in the brain। मीन्स दैट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। एग्जाम्पल, ड्रग का एग्जाम्पल आपको मॉर्फिन हो जाएगा। सेकेंड जो मैकेनिज्म है वो है पेरिफेरली एक्टिंग इमेटिक्स। पेरिफेरली एक्टिंग वैसा इमेटिक्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करे, मींस दैट सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर एक्ट करे, उसको हम पेरिफेरली एक्टिंग कहेंगे। बाय रेफ्लक्सली प्रोड्यूसिंग इरिटेशन
on gastrointestinal tract on GIT। एग्जाम्पल हम ड्रग का देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो USO4 कॉपर सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट भी है, लेकिन हम इसमें एक एडिशन देंगे, CuSO4 पढ़ेंगे इसमें, जो हमें डिप्लोमा में नहीं पढ़ना है, फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और एक मैकेनिज्म है इमिटिक्स का, वो है ऐसा इमिटिक्स जो पेरिफेरली भी एक्ट करेगा और सेंट्रली भी एक्ट करेगा, जिसमें एग्जाम्पल आपका इपिकेकेनुआ है, बोथ peripherally and centrally acting। इसका एग्जाम्पल है इपिकेकुआना। ये आपको मैकेनिज्म ऐसे पढ़ना नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब हम ड्रग की तरफ बढ़ेंगे। ड्रग की तरफ बढ़ने से पहले हम कंट्रा इंडिकेशन देख लें कि आखिर इमिटिक्स को कौन कौन से पेशेंट कौन कौन से कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट सफर कर रहा हो शॉक से या CNS डिप्रेस हो, तो उस कंडीशन में हम इमिटिक्स को नहीं दे सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कोमा सिचुएशन में जो पेशेंट है उसको हम इमिटिक्स नहीं दे सकते। कोमा सिचुएशन पेशेंट या जो अनकॉन्शियस है उसको ये इमिटिक्स नहीं दे सकते हैं। उसके बाद वैसा पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आया हो या हार्ट डिजीज हो उसको नहीं दे सकते। पेशेंट विथ सेवर या सीरियस हार्ट डिजीज, और या वैसे पेशेंट को जिसको CNS डिप्रेशन हो। कंडीशंस of patient like significant CNS depression, and shock। अब हम कंपाउंड की तरफ बढ़ेंगे, तो जो हमें कंपाउंड पढ़ना है वो हमारा है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है C8H4K2 O12 Sb2 3S2O। अब प्रिपरेशन हम एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का देखें तो पोटेशियम बाइटार्ट्रेट और एंटीमनी ट्राईऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के प्रेजेंस में 15 to 30 मिनट्स तक, तब हमें एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट मिलेगा। तो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट is prepared by treating potassium bitartrate with antimony trioxide in water for 15 to 30 मिनट्स। अब हम रिएक्शन भी देख लें। रिएक्शन तो सबसे पहले हम पोटेशियम बाइटार्ट्रेट और एंटीमनी ट्राईऑक्साइड को वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे। तो मेरा पोटेशियम बाइटार्ट्रेट C4H2K2O6 और एंटीमनी ट्राईऑक्साइड Sb2O3 को जब हम वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो हमें एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट मिल जाएगा C8H4K2 O12 Sb2 3H2O। यह हमारा पोटेशियम बाइटार्ट्रेट है। पोटेशियम बाइटार्ट्रेट ये हमारा एंटीमनी ट्राईऑक्साइड और ये हमारा जो हमें चाहिए वो मिल गया एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट।
प्रॉपर्टीज की हम बात करें एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का, प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट है तो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस भी होता है और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स। फर्दर सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें, जब हम एयर में एक्सपोज करेंगे एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को तो इफोर्बिसेंस वहां प्रोड्यूस होगा, क्रिस्टल्स इफोरेसेंस ऑन एक्सपोजर टू एयर। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लिसरॉल। जो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट है वो वाटर और ग्लिसरॉल में सॉल्युबल है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज एसिडिक इन नेचर, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन वो एसिडिक इन नेचर होगा। यूजेस की हम बात करें एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का तो इसको इमिटिक्स के तौर पे यूज किया जाता है, यूज्ड एज इमिटिक्स विथ स्लो ऑनसेट। उसके बाद इमिटिक्स एक ड्रग चॉइस है इन द ट्रीटमेंट ऑफ बिलहार्जिया, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बिलहार्जिया। बिलहार्जिया एक पैरासाइटिक वाटर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। बिलहार्जिया को हम शिस्टोसोमियासिस भी कहते हैं। बिलहार्जिया इज ऑल्सो कॉल्ड शिस्टोसोमियासिस। और एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट is drug of choice in the treatment of bilharzia, in the treatment of bilharzia। बिलहार्जिया एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जो पैरासाइट कॉज करता है, पैरासाइट विच कॉजेज बिलहार्जिया या शिस्टोसोमियासिस। उसका नाम है शिस्टोसोमा, शिस्टोसोमा जैपोनिकम। जो सेकेंड कंपाउंड है वो हमारा है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का साइनोनिम्स क्या है, तो कॉपर सल्फेट को हम क्यूप्रिक सल्फेट के नाम से भी जानते हैं और कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। कॉपर सल्फेट के हम फार्मूला के बारे में बात करें तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला है CuSO4 और इसको हम मेनली स्टोर करते हैं पेंटाहाइड्रेट के फॉर्म में ही 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इसलिए 5s2 पेंटाहाइड्रेट। प्रिपरेशन हम कॉपर सल्फेट का देखें तो कॉपर सल्फेट का प्रिपरेशन कॉपर ग्रेनुअल्स को सल्फर के साथ हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम कॉपर ग्रेनुअल्स को सल्फर के साथ हीट करेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट और क्यूप्रिक ऑक्साइड का मिक्सचर मिलेगा। हम वहां से कॉपर सल्फेट को फिल्टर आउट कर लेंगे। मीन्स दैट कॉपर ग्रेनुअल्स are heated with sulfur gives a mixture of copper sulfate and cupric oxide।
CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। हम रिएक्शन देख लें तो कॉपर ग्रेनुअल्स लेंगे, उसको हम सल्फर के साथ हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें कॉपर सल्फेट और क्यूप्रिक ऑक्साइड का मिक्सचर मिलेगा। हम यहाँ से इस कॉपर सल्फेट को फिल्टर आउट कर लेंगे। अगर हमें इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं 3। अगर हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड से फिर से हमें कॉपर सल्फेट चाहिए तो हम क्यूप्रिक ऑक्साइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमें वहां से फिर से कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। इस क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहां से हमें कॉपर सल्फेट और वाटर मिल जाएगा। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में जाने कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट एक ब्लू क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है, ब्लू क्रिस्टल्स, पेंटाहाइड्रेट क्रिस्टल्स के तौर पे। कॉपर सल्फेट इज डीप ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ पेंटाहाइड्रेट which are available or exist as granules or powder. अनदर प्रॉपर्टीज हम देखें तो ऑर्डर हम जाने कॉपर सल्फेट का, तो प्लीजेंट ऑर्डर का कॉपर सल्फेट होता है, प्लीजेंट ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी के बारे में जाने तो कॉपर सल्फेट सोलुबल है वाटर में, सोलुबल इन वाटर, और इनसोलुबल है अल्कोहल में, इनसोलुबल इन इथेनॉल। कॉपर सल्फेट एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर, कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर। कॉपर सल्फेट नॉन इनफ्लेमेबल है। अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, कॉपर सल्फेट पे किस तरह से टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया कि कॉपर सल्फेट को 30 डिग्री सेल्सियस से कम पे स्टोर करना है। जैसे हम 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को एक्सीड आउट करेंगे तो कॉपर सल्फेट जो पेंटाहाइड्रेट के फॉर्म में है उससे वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होने लगेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं हम। कॉपर सल्फेट जो पेंटाहाइड्रेट के फॉर्म में है उसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा और ये कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट बन जाएगा। फिर इसको फर्दर हम हीट करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर 1 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा और ये कॉपर सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाएगा। फिर इसको हम 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो इसमें से दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा और कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में बच जाएगा। ये तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट से एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट होने तक का ये स्टेप हो गया। लेकिन जब हम डिकम्पोजिशन लेवल तक कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का टॉक्सिक फ्यूम इमिट आउट करेगा कॉपर सल्फेट। व्हेन कॉपर सल्फेट is heated to decomposition level means that 650 degree Celsius और उससे above toxic fumes of sulfur dioxide emits। यह हमारा कॉपर सल्फेट है, इसको हम 650 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं। तो यहां से क्यूप्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लिबरेशन हो रहा है, मींस दैट कॉपर सल्फेट
क्यूप्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। बैलेंस कर देते हैं इसको। और यह सल्फर डाइऑक्साइड का जो फ्यूम्स होता है वो टॉक्सिक होता है। अब हम यूजेस के बारे में जाने। कॉपर सल्फेट को हम इमिटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट इमिटिक एजेंट के तौर पे यूज होता है। कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज एन इमिटिक, but in large dose it is corrosive in nature। जब ओवरडोज होगा कॉपर सल्फेट का, ओवरडोज ऑफ कॉपर सल्फेट लीड्स टू क्रोनिक लीवर फेल्यूर। यह कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट एक ऑप्टिमम डोज में इमिटिक का काम कर रहा है, लेकिन जैसे हम डोज को ज्यादा करेंगे वो कोरोसिव नेचर शो करेगा अपना। उसके बाद जब ओवरडोज हो जाएगा कॉपर सल्फेट का, तो सबसे पहले वो एक्यूट लिवर फेल्यूर होगा। उसके बाद इंजेक्शन जब होगा कॉपर सल्फेट का, तो वो क्रोनिक लिवर फेल्यूर कॉज करेगा। कॉपर सल्फेट को केमिकल एंटीडोट भी माना जाता है। कॉपर सल्फेट is considered as chemical antidote। एडवांटेज है कि यह सेलेक्टिव है इन द केस ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग। जब हम एक्सटर्नल यूज का बात करेंगे कॉपर सल्फेट के एक्सटर्नल यूज का, तो एक्सटर्नली हम कॉपर सल्फेट को एज एस्ट्रिंजेंट या फिर फंगिसाइडल के तौर पे यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नली कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड फंगिसाइडल। फंगिसाइडल 1.5% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन रहेगा, तब उसको हम फंगिसाइडल के तौर पे यूज करेंगे। और कॉपर सल्फेट बेंडेक्स और फेलिंग रिएजेंट का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। तो आपका यह चैप्टर यही, इमिटिक्स चैप्टर यही खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को एक्सपेक्टोरेंट पे मिलेगा। एक्सपेक्टोरेंट में आपको 2 ड्रग पढ़ना है। एक्सपेक्टोरेंट वैसा एजेंट है जिससे कफ का ट्रीटमेंट होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।